नमस्कार। मैं आचार्य सूरज कुमार, संस्कृत सूरज के इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आज संस्कृत पीयूषम प्रथम भाग वर्ग 9 पढ़ने वाले हैं। परीक्षा 9 सितंबर को संस्कृत की तय हो चुकी है। एडमिट कार्ड आप लोग निकाल चुके हैं, तो क्यों ना इस पूरे पीयूषम का अभ्यास कर लिया जाए। एक वीडियो में पूरा पीयूषम खत्म हो जाएगा, तो आप लोग तेज़ी से सुनिएगा। इस पार्ट में, इस वीडियो में मैं जो नहीं पढ़ूंगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, उसका पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। पूरे पार्ट का पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। जो महत्वपूर्ण होगा मैं उसको पढ़ता चला जाऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि इस पूरे पीयूषम में, वर्ग 9 के पीयूषम में 15 पार्ट हैं, और ये पूरा 15 पार्ट एक लाइन से देख लीजिए आप। ईशा श्रुति, जिसे उपनिषद और भागवत गीता से श्लोक दिया हुआ है। दूसरा है लोहाविष्टि चक्रधरा, जो पंचतंत्र कथा से लिया गया है। तीसरा है यक्ष युधिष्ठिर संवाद, जो महाभारत से लिया गया है। चत्वारो वेदाः, ये निबंध है। संस्कृत की महिमा वार्तालाप के रूप में है। संस्कृत साहित्य पर्यावरणम, निबंध है। ज्ञानम भारः क्रियाम्बिना, पंचतंत्र का से लिया गया है। नीति पद्यानि, नीतिष्टक से लिया गया है। बिहार से सांस्कृतिकम वैभवम, ये निबंध है। ईद महोत्सव ग्राम्य जीवनम, वीर कुंवर सिंह। किशोरानाम विज्ञानम, राष्ट्रबोध। और अंतिम पाठ है विश्ववंता वैशाली। तो लोग पूरे पाठ का हिंदी अर्थ और पाठ का मुख्य प्रश्न भी करेंगे हम लोग। इस स्थिति में क्या देखिए, इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि उपनिषद और भागवत गीता जीवन के उत्थान के लिए विकसित अमूल्य ग्रंथ है। उपनिषद अनेक ऋषियों के विचारों को प्रकट करते हैं, लेकिन भागवत गीता तो केवल योगेश्वर श्री कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। दोनों स्थानों पर परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता देखी जाती है, और इस पाठ में उसी परमेश्वर की स्तुति की गई है। पहला है आपका श्लोक, यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्राह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन। आप इसका शब्दार्थ और अन्वय देख लीजिएगा। इस श्लोक का अर्थ है कि जहाँ से मन के साथ वाणी उस ब्रह्म को ना पाकर लौट आती है, उस ब्रह्म को की आनंद को समझने वाला विद्वान किसी से भी नहीं डरता। दूसरा श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माँ अमृतम गमय। इसका अर्थ है, हे प्रभु, मुझे सत्य से असत्य की ओर ले चलो, मुझे ज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। तीसरा है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूताधिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। इसका अर्थ आप समझेंगे कि एक ही ईश्वर है जो सभी प्राणियों में छिपा हुआ है। वह सर्वव्यापी है, वह सभी प्राणियों के अंतरात्मा में निवास करता है, वह सभी के कर्मों को नियंत्रण करने वाला है, सभी वस्तुओं में निवास करता है और हमारे सभी कार्यों को प्रत्यक्ष रूप से देखने वाला है। वह चेतना रूप और केवल निराकार है। चौथा श्लोक आप देखेंगे, त्वादि देवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। इसका अन्वय आप देख लीजिए। इसका अर्थ आप देखेंगे, हे विशाल रूप श्री कृष्ण, तुम ही प्रथम देवता हो, तुम ही प्राचीन पुरुष हो, तुम ही संसार का सर्वश्रेष्ठ आश्रय हो, तुम ही सब कुछ जानने वाले हो और जानने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान हो, तुम संपूर्ण संसार में व्याप्त हो। पांचवा है आपका, नमः पुरस्तादत् पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यामिति विक्रमस्तव सर्वं समाप्नोति ततोऽसि सर्वः। हे स्वरूप, तुम्हें आगे पीछे सभी ओर से नमस्कार है। तुम सर्वश्रेष्ठ और पराक्रमी अनंत शक्तिशाली हो, तुम सभी को प्राप्त करने वाले हो, अतः तुम ही सब कुछ हो। इसका व्युत्पत्ति देख लीजिए, प्रकृति प्रत्यय भाग। इसके बाद आपको इस सब चीज़ का पीडीएफ नोट्स भी उपलब्ध हो जाएगा ग्रुप में जुड़ने के लिए आप स्क्रीन पर एक नंबर है, उसमें जा सकते हैं, या फिर इस चैनल के अबाउट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे व्हाट्सअप का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। जो हम नहीं पढ़ पा रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। एक पदेन उत्तर देना है आपको मौखिक रूप में। ईश्वरात् काह निर्वर्तन्ते, तो ईश्वरात् वाचः निर्वर्तन्ते। दूसरा है, केन सह ताह निर्वर्तन्ते, तो मनसा सह ताह निर्वर्तन्ते। तीसरा है, ब्राह्मणः किम स्वरूपम, तो इसका सही उत्तर होगा ब्राह्मणः आनंदम स्वरूपम। मैं टिक लगा देता हूँ।
शुरुआत कहाँ निवर्तन्ते तो वाचा निवर्तन्ते, केन सह ता निवर्तन्ते तो मनसः सह ता निवर्तन्ते, ब्राह्मणम किम स्वरूपम तो ब्राह्मण आनंदम स्वरूपम, कह न बिभेति तो विद्वान न बिभेति, तमसः कुत्र गन्तुमिच्छति तमसः ज्योतो गन्तुमिच्छति। ठीक है, ये प्रश्न आप मौखिक देख लीजिए। अब आइए आप लिखित कुछ प्रश्न इसको भी देख लीजिए आप लोग। पद का अर्थ जान लीजिए आप कि विद्वान मतलब ज्ञानी, गूढ़ मतलब छिपा हुआ, विभेदी मतलब डरता है, कुतश्चन किसी से भी कहीं से, तत मतलब उसको। संधिविच्छेद देखना है, कुतश्चन का कुतः जोड़ चला, ज्योतिर्गमय का ज्योति प्लस गमय, वेत्तासी का वेत्ता जोड़ असी, नमोस्तु का देखिए कि नमः जोड़ अस्तु, ततोस्ति का ततः जोड़ असी। आगे देखिए प्रकृति प्रदेश समास विग्रह देख लेना है आपको कि सर्वभूतेषु का सर्वाणि भूतानि तेषु कर्मधारय तत्पुरुष है, कर्माध्यक्ष कर्मानाम अध्यक्ष षष्ठी तत्पुरुष है, अनंत रूप अनंतानि रूपाणि यस्य यानी बहुव्रीहि तत्पुरुष है, सर्वभूतादिवास सर्वभूतानाम अधिवास यानी षष्ठी तत्पुरुष है, अमितः विक्रम अमितः च असो विक्रम कर्मधारय तत्पुरुष है। ठीक है, अब अगले ये इसका कुछ देख लीजिए योग्यता विस्तार। इसमें दिया गया है कि उपनिषद वैदिक साहित्य के ज्ञान कांड को प्रकाशित करती है। विभिन्न वैदिक संहिताओं के अंतर्गत इसका विकास हुआ है। प्रमुख 10 उपनिषदों को हम इस प्रकार विभक्त करते हैं। किस प्रकार तो ऋग्वेद से संबंध रखने वाला है ऐत्रेय, शुक्ल यजुर्वेद से संबंध रखने वाला है ईशावास्य तथा बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद से संबंध रखता है तैत्तिरीय तथा कठ, सामवेद से संबंध रखने वाला है केन तथा छांदोग्य, अथर्ववेद से संबंध रखने वाला है मुंडक मांडुक्य तथा प्रश्न। बृहदारण्यक और छांदोग्य जो है प्रायः समान आकार की सबसे बड़ी उपनिषद है और मांडुक्य जो है सबसे छोटी उपनिषद है जिसमें केवल 12 वाक्य या मंत्र है। उपनिषदों में सामान्यतः ब्रह्म, आत्मा, अद्वैत यानी एक ही तत्व से सब कुछ निकला, सृष्टि, प्राण, कर्म से ध्यान यानी कर्म का फल मिलना, वैराग्य, ज्ञान आदि का उपदेश है। दार्शनिक दृष्टि से ये विश्व भर में महत्वपूर्ण मानी गई है। भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व अध्याय 25 से लेकर 42 में कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदिष्ट ग्रंथ है। 18 अध्यायों में विभक्त इसमें 700 श्लोक हैं। निराश व्यक्ति को जीवन में कर्म के प्रति प्रवृत्त करना इसका उद्देश्य है। प्राचीन काल से ही इसका महत्व रहा है। वर्तमान युग में बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी तथा विनोबा भावे ने स्वतंत्र व्याख्याएं लिखकर इसका बहुत प्रचार किया। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने गीता को अपना पाथेय बनाया था। दूसरा पाठ है आपका लोभावेश चक्रधर। समझिए इसको, इसमें कहानी क्या है और प्रश्न क्या है। ये लोभावेश चक्रधर पंचतंत्र संस्कृत साहित्य का अति लोकप्रिय ग्रंथ है। पंचतंत्र का याद रखिएगा। इसका रूपांतर प्राचीन काल में ही अनेक वैदिक भाषाओं में किया गया, अतः इसका अनुवाद संस्कृत भाषा में भी विविध संस्करणों में किया गया। यह पंचतंत्र कथा ग्रंथ जो है 5 भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें मित्रभेद, मित्र संप्राप्ति, काकोतुकीयम, लब्ध प्रणांश और अपरिचित कारक, ये 5 भाग हैं पंचतंत्र के। और अंतिम भाग के ही कथा विशेष को इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है, मतलब अपरिचित कारक। ठीक है, उसी के कथा विशेष को इस भाग में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ अधिक लोभ के दुष्परिणाम कथा के माध्यम से प्रस्तुत है। इस कथा को आप पढ़ लीजिएगा। इस कथा में आप जान रहे हैं कि किसी स्थान पर 4 ब्राह्मण पुत्र मित्रतावत रहते थे। गरीबी से पीड़ित होकर उन्होंने विचार किया, अरे गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। और कहा भी गया है कि बाघ, हाथी, हिंसक जानवरों से युक्त जन रहित तथा कांटों से घिरे वन में रहना और वहाँ रहकर बक्कल धारण करना, घास की सैया पर सोना अच्छा है, परंतु भाइयों के बीच धनहीन होकर जीवित रहना उचित नहीं है। आगे आप पढ़ेंगे कि वो सब सोचते हैं और आपस में बात करते हैं कि हमें धन कमाने के लिए कहीं चलना चाहिए, और ऐसा विचार करके अपने देश को छोड़कर प्रस्थान किए। क्रमानुसार चलते हुए सब अवंती को आए। वहाँ क्षिप्रा नदी के जल में स्नान करने के बाद महाकाल को प्रणाम करके जब वे यहाँ से निकलते हैं, उन्हें भैरवानंद नाम का एक योगी सामने दिखाई पड़ता है। उसने इन लोगों से पूछा, आप लोग यहाँ कहाँ से आए हैं और क्या प्रयोजन है। इसके बाद वे सब बोले कि हम सब सिद्धि यात्री हैं, हम लोग वहाँ जाएंगे जहाँ या तो धन की प्राप्ति हो या मृत्यु हो जाए, यही हमारा निश्चय में हमारा प्रण है। और कहा भी गया है कि पुरुष को संपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति उद्योग यानी परिश्रम करने से होती है।
प्रश्न सब इससे आता है, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा। यदि जिसे भाग्य कहते हैं वह अदृष्ट नामक पुरुष का ही एक गुण है। भाग्य किसे कहते हैं? वह अदृष्ट नामक पुरुष का ही एक गुण है, इसको हम भाग्य कहते हैं। आगे है, तो हम लोगों के लिए कोई धन का उपाय कहिए। हम लोग अति साहसी हैं और कहा भी गया है कि महान लोगों के कार्य को पूर्ण करने में महान लोग ही समर्थ होते हैं। वरदान को समुद्र के अलावा कौन धारण कर सकता है? भैरवानंद ने भी उनकी सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके 4 सिद्धि वर्तिकाएँ बनाकर उन्हें दी और कहा कि हिमालय दिशा की ओर जाओ, वहाँ पहुँचकर जिस स्थान पर वर्ती गिरेगी निश्चित ही वहाँ तुम्हें धन मिलेगा। उस स्थान को खोद कर खजाना लेकर लौट जाना। ऐसे क्रम में चलते हुए उनमें से एक के हाथ से वर्ती गिर पड़ी। जैसे ही वह स्थान खोदने लगा उसे तांबेमयी भूमि दिखाई दी। उसने अन्य साथियों से कहा, अरे इसमें से स्वेच्छा से तांबा ग्रहण कर लो। लेकिन दूसरे ने कहा, मूर्ख, इसे हम लेकर क्या करेंगे? इसके अत्यधिक भारी होने पर यह हमारी गरीबी को नष्ट नहीं कर सकता। अब उठो और आगे चलो। उसने कहा, तुम लोग जाओ, मैं आगे नहीं जाऊँगा। इतना कहकर प्रथम जो है लड़का वो अपनी इच्छा अनुसार तांबा लेकर लौट गया। बचा 3। वो तीनों आगे बढ़ा। कुछ दूर बाद एक उनमें से फिर एक की वर्ती गिर पड़ी। उसने जैसे ही खोदना शुरू किया उसे चांदी युक्त भूमि दिखाई पड़ी। उसने चांदी को देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, मित्रों, इसमें से स्वेच्छा अनुसार चांदी ले लो और लौट चलो। लेकिन अन्य 2 मित्र जो थे बोला, ऐसा नहीं करेंगे, हम आगे चलेंगे, तो तुम लौट जाओ। तो वो भी अपनी इच्छा अनुसार चांदी लेकर दूसरा भी लौट गया। बाकी बचा 2। वो दोनों आगे गया। उसमें से फिर एक की वर्ती गिरी। वह भी खुश होकर जब खोदने लगा तो उसे स्वर्ण भूमि दिखाई दी। वो अपनी इच्छा अनुसार सोना ग्रहण किया और उससे बोला अगले से भी कि तुम भी ले लो, लेकिन वो नहीं माना। और तो तीसरा लड़का भी सोना उठाकर अपनी इच्छा अनुसार सोना ग्रहण किया और चला गया। चौथा जब आगे बढ़ा तो वो भीषण गर्मी से, प्यास से व्याकुल होकर अपना लक्ष्य भटक गया, मार्ग भटक गया, उधर उधर घूमने लगा। इसके बाद घूमते हुए उसने खून से लथपथ ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके सिर पर चक्र घूम रहा था। वो शीघ्र ही उसके पास जाकर बोला, अरे आप कौन हैं? सिर पर घूमते हुए चक्र के नीचे क्यों बैठे हो? तो कहो मेरे लिए कहीं जल है? तो उससे पूछा कि क्या है, क्या दिक्कत है आपको? अच्छा पहले ये बताइए कि मैं प्यासा हूँ, कहीं आसपास जल मिलेगा? इस प्रकार उसके बोलने से वह व्यक्ति के सिर से उठकर ब्राह्मण के सिर पर आ गया। वो चक्र जो था वो व्यक्ति के हट के, जो लड़का प्यासा था, व्याकुल था, उसके सर पे आ गया वो चक्र। और बोला, यह क्या हुआ? उसने कहा, यह मेरे सिर पर भी इसी तरह आ गया था। तो बोला, अच्छा आ गया तो ठीक है, लेकिन अब उतरेगा कैसे? ये मुझे तो बहुत पीड़ा हो रही है, दर्द हो रही है। तो वो बोला, आपकी तरह ही जब कोई दूसरा व्यक्ति सिद्धिवर्ती लेकर आएगा और तुमसे कहेगा, तब यह आपके सिर से उठकर उसके सिर पर चला जाएगा। इतना कहकर वह चला गया। इसलिए कहा भी गया है कि न तो अत्यधिक लोभ करना चाहिए और न ही लोभ को त्यागना चाहिए। लोभ को त्यागना ही चाहिए, ठीक है। अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए। अत्यधिक लोभी व्यक्ति के सिर पर चक्र घूमता है। वो चक्र किसी भी प्रकार का हो सकता है, किसी भी रूप में हो सकता है, ठीक है। ये कहानी का सारांश है। आप इसका संधि विच्छेद देख लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न पे आइए, प्रकृति प्रत्यय देख लीजिएगा। प्रश्न है इसका, गृहम परित्यज्य ब्राह्मण पुत्रः प्रथमम कुत्र गता। घर को छोड़ के सबसे पहले ब्राह्मण पुत्र कहाँ को गए थे? तो अवंती गए थे। योगी भैरवानंद तान किम अपार्यत। तो शित्यवर्ती चतुष्टयम, उसने 4 को दिया था। ताम्रस अनंतरम तेन किम प्राप्तम। तांबा के बाद उसको क्या मिला? तो रुपयम यानी चांदी मिला। तृतीय ब्राह्मण खरीदवा किम औपश्यत। तृतीय ब्राह्मण को क्या मिला? खोदने के बाद स्वर्ण मिला। अति लोभाभिभूत से जनक से मस्तके किम रमति। जो अति लोभ होता है इसके अंदर, उसके मस्तक पे क्या होता है? तो क्या घूमता है? चक्र घूमता है, ठीक है। ये प्रश्न था आपका। अगला है संधि विच्छेद करना है। इतश्चेतश्च का इतः धन चेतः धन च। किंचित मात्रम का है किम, धनचित प्लस मात्रम। त्रयोप्यग्रे, त्रयः प्लस अपि प्लस अग्रे। समुद्रादन्य, समुद्रात् प्लस अन्य। तयोरपि, तयः प्लस अपि। ये आपका संधि विच्छेद है। समास विग्रह भी देख लीजिए आप लोग, प्रकृति प्रतिविभाग भी देख लीजिए, ठीक है। और ये है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत। तो इसको आप लगभग पढ़ ही चुके हैं कहानी में, इसको देख लीजिएगा।
आपका पार्ट 2 खत्म होगा। योग्यता विस्तार देख लीजिए। क्री में अगर कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? कृत्वा, यानी अर्थ है करके। दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगने के बाद दृष्टवा यानी देखकर। पट धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगने के बाद पठित्वा यानी पढ़कर। गम में अक्त्वा प्रत्यय लगने के बाद गत्वा बनता है, जिसमें होता है जाकर। अस्था में कत्वा प्रत्यय लगने के बाद स्थित्वा होता है, यानी बैठकर। खन में अक्त्वा प्रत्यय लगने के बाद खनित्वा होता है, यानी खोद कर। ये सब धातु है, इधर इधर प्रत्यय है। हाँ, आ उपसर्ग गम धन ल्यप लगने के बाद आगमी बनता है। इसका अर्थ होता है आकर। प्र धन विष प्लस ल्यप प्रवेश कर। विधन चर धन ल्यप यानी विचार, यानी विचार कर। अभिधन धा जो ल्यप है अभिधा यानी बोलकर। इसको देख लीजिए आप लोग। क्री धातु को भी देख लीजिएगा आप लोग, परस्मै पद आत्मनेपद पद दोनों में सहचर से देख लीजिएगा। भ्रू को भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्षिप्रा क्या है? क्षिप्रा मध्य प्रदेश में बहने वाली एक नदी है। महाकाल मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। भैरवानंद एक कौ सन्यासी है जो शिव और शक्ति का उपासक होता है। सिद्धि यात्री मतलब सिद्धि प्राप्ति हेतु यात्रा पर चलने वाला व्यक्ति को सिद्धि प्राप्ति ये सिद्धि यात्री कहते हैं। अग्नि 3 प्रकार की होती है, दावाग्नि, जठराग्नि और वड़वाग्नि। समुद्र में रात को नाविकों को अग्नि की चमक दिखाई पड़ती है, उसे बरवानल या वड़वाग्नि कहते हैं। अब आइए पाठ 3 पे, यक्ष युधिष्ठिर संवाद। इस पाठ में आप जो है यह पाठ व्यास रचित महाभारत के वन पर्व अध्याय 313 से संकलित है। महाभारत संस्कृत भाषा के 1,00,000 श्लोकों का विशालतम ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 18 पर्व हैं, जिसमें वन पर्व सबसे महत्वपूर्ण है। वहाँ पांडव वन में विचरण करते हैं और एक बार वे सरोवर के पास जाते हैं और सरोवर का स्वामी यक्ष है। वे सब सरोवर से जल पीने की इच्छा रखते हैं। उनसे यक्ष प्रश्न करता है, बिना उत्तर दिए वे लोग जल पीते हैं और सब मूर्छित होकर गिर जाते हैं। और यह गति भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की हुई होती है। अंत में युधिष्ठिर जाते हैं और वह यक्ष के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। इस प्रश्नोत्तरों में सदाचार और नीति का भी वर्णन है, आगे आप यही पढ़ेंगे, ठीक है। तो यक्ष का पहला सवाल था पहले में कि संसार किस वस्तु से ढका हुआ है, किससे प्रकाश नहीं होता है और किस कारण आदमी मित्रों को छोड़ देता है, किस काम स्वर्ग नहीं जा पाता है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि संसार अज्ञान से ढका हुआ है, अंधकार के कारण प्रकाश नहीं होता है और लोभ के चलते आदमी मित्रों को छोड़ देता है और संसारिक आसक्ति यानी मोह के कारण स्वर्ग नहीं जा पाता है। यक्ष फिर पूछते हैं कि हे राजन, ज्ञान किसे कहा गया है, मुक्ति क्या है, उत्तम दया क्या है और सरलता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो युधिष्ठिर जो फिर जवाब देते हैं उनको कि ईश्वर के संबंध में बोध ही जो है वही ज्ञान है, मन की शांति ही मुक्ति है और सबके लिए सुख की कामना करना ही दया है, सबको समान भाव से देखना ही सरलता है। यक्ष फिर पूछते हैं कि मनुष्य का अजय शत्रु कौन है, अनंत रोग कौन सा है, अथवा सज्जन पुरुष कौन है और दुर्जन पुरुष कौन है, ये बताइए हमको। तो युधिष्ठिर फिर बताते हैं उनको कि क्रोध जो है मनुष्य का अजय शत्रु है, लोभ जो है अनंत रोग है और सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाला को सज्जन पुरुष और निर्दयी व्यक्ति को दुर्जन कहा गया है। यक्ष फिर प्रश्न पूछे उनसे कि ऋषियों के द्वारा स्थिरता किसे कहा गया है, धैर्य किसका उदाहरण है, उत्तम स्नान किसे कहा गया है और दान को क्या कहते हैं। तो जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी उनका कि अपने धर्म में स्थिर रहना ही स्थिरता है, इंद्रियों को नियंत्रित रखना ही धैर्य है, मन के मैल को त्यागना ही स्नान है और प्राणियों की रक्षा करना ही दान है। यक्ष फिर प्रश्न पूछ रहे हैं उनसे, कौन सा पुरुष पंडित जानने योग्य है और नास्तिक किसे कहा जाता है, मूर्ख कौन है, वासना क्या है, ईर्ष्या द्वेष जलन रखने वाले को क्या कहा गया है। तो जवाब देते हैं युधिष्ठिर जी उनको कि धर्म को जानने वाले ही ज्ञानी होते हैं, पंडित होते हैं, नास्तिक को मूर्ख कहा जाता है, सांसारिक मोह माया ही वासना है और हृदय में जलन यानी डाह यानी मत्सर रखने, हृदय में जलन रखने वाले को मत्सर कहा गया है, डाह वही मत्सर कहा गया है, ठीक है। चलिए संदेश देख लीजिएगा इस पाठ का आप PDF में जब मिलेगा आपको। तो
प्रश्न देखिए इसका, केनस्वित आश्रितो लोका, तो अज्ञानेन आश्रितो लोका। किम ज्ञानम, तो तत्वार्थ संबोधनम ज्ञानम। पुंसाम दुर्जय शत्रु कह, तो दुर्जय शत्रु क्रोध। कह अनंत कह व्याधि, तो लोभ अनंत कह व्याधि। कह साधु, तो सर्वभूत हितेरतः, साधु सबकी सुख की चाहने वाला ही साधु होता है। कुतः मित्राणि त्यजति, तो लोभात् मित्राणि त्यजति। केन स्वर्गम न गच्छति, तो संगेन स्वर्गम न गच्छति। अच्छा, इस पे चला जा रहा है ना, हटाते हैं इसको। का दया, तो सर्व सुखैसित्वम इति दया, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है। किम ज्ञानम, तत्वार्थ संबोधनम ज्ञानम। किम स्थैर्यम, तो स्वधर्मम स्थैर्यम, अपने धर्म में दृढ़ निश्चय रखने वाला ही ज्ञानी है, स्थिर है। ठीक है, तो अगला आप देख लीजिए आगे प्रश्न को। किम धैर्य उदाहृतम, तो इंद्रिय निग्रह धैर्य। धैर्य क्या है, तो अपनी इंद्रिय पे जो है काबू करना ही धैर्य है। अस्थानम किम उच्यते, तो मन के मल को त्यागना, मनोमल त्यागम अस्थानम उच्यते। भूतानाम लक्षणम किम अस्ति, तो भूत लक्षणम भूतानाम लक्षणम अस्ति। कह पुमान पंडितः ज्ञेयः, धर्म को जानने वाले पंडित हैं। संसार हेतु को अस्ति, संसार हेतु कामः अस्ति। ये आपका इस पाठ का प्रश्न है। आगे भी संधि विच्छेद योग्यता विस्तार देख लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है कि धातुओं से लगने वाला अक्त प्रत्यय भूतकाल के अर्थ में होता है। यहाँ से कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। वृ धातु में अक्त प्रत्यय लगने के बाद आवृत होता है। इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग देख लीजिए। बुद्ध धातु में अक्त प्रत्यय लगने के बाद संबुद्ध होता है। मतलब अक्त प्रत्यय कब लगता है, जब भूतकाल के अर्थ में शब्द बनता है तब। स्मृति धातु में अक्त लगेगा तो क्या हो जाएगा, विस्मृत, और वध में अक्त लगेगा तो हो जाएगा उक्त। इसका पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग देख लीजिए आप लोग। घय प्रत्यय जो है यह भाव के अर्थ में होता है, जैसे पच धन घय यानी पाक, त्यज धन घय त्याग, रुज धन घय रोग, लब धन घय लाभ, पट धन घय पाठ, भू धन घय भाव। अगला आपका है चत्वारो वेदा। ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे इस पाठ में कि भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में वेद प्रधान पद को धारण करते हैं। संसार के उपलब्ध ग्रंथों में वेद सबसे प्राचीन है, तभी भारतीय भी वेद के संबंध से गौरव को अनुभव करते हैं। ज्ञान के पर्याय ही वेद हैं। शास्त्र वेदों के उद्धरणों के द्वारा अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हैं। प्रस्तुत पाठ में 4 वेदों को मुख्य स्वरूप और प्रतिपादन दर्शित है। इस पाठ में हमारी प्राचीन संस्कृति वेदों में सुरक्षित है और संसार के प्राचीनतम साहित्य वेदों में उपलब्ध हैं। 7 सिंधु प्रदेशों में निवास करते हुए उस समय के ऋषियों ने संपूर्ण ज्ञान को वेद रूप में धारण किया। विशेषतः यज्ञ संचालन के लिए एक ही वेद के 4 रूप किए गए हैं, इसलिए चारों वेद ऐसी परंपरा में आरंभ हुए और वे वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद प्राचीन मंत्रों को धारण करता है, इसलिए इतिहास के विद्वान इसके महत्व को और भी अधिक मानते हैं। यह वेद 10 मंडलों में विभक्त है। प्रत्येक मंडल में ऋक् समूह रूपों में अनेक सूक्त विद्यमान हैं। सूक्तों के देवता, ऋषि और छंद अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10,552 ऋचाएँ भी मंत्र ही कहे जाते हैं। ऋग्वेद में देवताओं के आह्वान के लिए मंत्र यज्ञ कार्य में उपयोग होते हैं। समझ गए, ऋग्वेद में जो मंत्र होता है, ऋचाएँ होती है, वो किसके लिए होता है, तो देवताओं के आह्वान के लिए यज्ञ कार्य में किया जाता है। यजुर्वेद शुक्ल और कृष्ण रूप में 2 प्रकार का है। प्रायः उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद ही प्रचलित है। इसमें 40 अध्याय हैं। अध्यायों में अनेक गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र भी हैं। यजुर्वेद में मैं यजुर्वेद पढ़ा रहा हूँ आपको, तो 40 अध्याय हैं। इसमें गद्यात्मक और पद्यात्मक मंत्र हैं। उनमें मुख्य कर्म संपादन के लिए अनेक विधियाँ दर्शाई गई हैं। यजुर्वेद का अर्थ ही है यज्ञ वेद। प्रचलित शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं। प्रचलित यजुर्वेद है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, उसमें 1975 मंत्र संकलित है और इस वेद का यज्ञों में व्यापक प्रयोग है। सामवेद के बारे में पढ़िए आप। पिछला पेज थोड़ा सा धुंधला था, आगे देखिए कि सामवेद प्रायः ऋग्वेद के गाने योग्य मंत्रों द्वारा संकलित है।
वहाँ यज्ञ में बुलाए गए देवों को प्रसन्न करना ही इस वेद का लक्ष्य है। और देव जो है इस गान से प्रसन्न होते हैं, इसलिए सामवेद के गायक को उद्गातार भी कहते हैं। भारतीय संगीत सामवेद से ही प्रारंभ किया जाता है। सामवेद में 1875 मंत्र हैं। सामवेद पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक दो भागों में बटा हुआ है। अथर्ववेद के बारे में जानिए कि ये लौकिक और वैज्ञानिक विषय में विशेषण को धारण करता है। और अथर्ववेद 20 कांड में विभक्त है और प्रत्येक कांड में सूक्त और सूक्तों में ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र विद्यमान हैं। यहाँ 12 कांडों में भूमि सूक्त हैं, जहाँ मातृभूमि की स्तुति विस्तार से की गई है। ये सभी मंत्रों के संकलन के कारण संहिता भी कहे जाते हैं। उसके बाद उस व्याख्या रूपी ब्राह्मणों में अनेक श्रेष्ठ यज्ञकार हैं। जंगलों में दार्शनिक चिंतन और विशुद्ध दर्शन उपनिषद विकसित हैं। ये सभी वेद संहिताओं के लिए अलग अलग हैं और भी वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेद के 6 अंग साहित्य विस्तार को प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार सभी वेद मिलकर एक विशाल वैदिक साहित्य का स्वरूप है। और इस पाठ से संबंधित जो शब्द हैं उसका संक्षिप्त आप PDF में देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न हैं, इसको देखिए। अस्माकं प्राचीना संस्कृति कुत्र सुरक्षिता अस्ति? तो वेदे, कैसे वेद में सुरक्षित है। वेदाः कति सन्ति? तो 4। कितने वेद हैं? तो 6 अंग हैं। जो प्रमुख 6 अंग हैं आपका, ठीक है, उसमें आप देख रहे हैं। 1 मिनट, योग्यता विस्तार फिर से पढ़ते हैं। वेद भारत के ही नहीं संपूर्ण विश्व के प्रथम उपलब्ध ग्रंथ हैं। ये वैदिक भाषा में जो संस्कृत का ही प्राचीन रूप है। चारों वेदों के मंत्रों का संकलन यज्ञ की दृष्टि से हुआ है। यज्ञ में देवताओं के आह्वान मंत्र ऋग्वेद में हैं। यज्ञ के विधि विधान के मंत्र यजुर्वेद में हैं। देवों को प्रसन्न करने के लिए संगीतमय मंत्र सामवेद में हैं और यज्ञ के विघ्नों के निवारक मंत्र अथर्ववेद में हैं। वेद के 6 अंग हैं। 6 अंग का क्या काम है देखिए। शिक्षा जो है ये उच्चारण का शास्त्र है। नासिका शिक्षा जो है उच्चारण का शास्त्र, नासिका है। कल्प यानी हाथ, ये यज्ञ विधान का शास्त्र है। ज्योतिष मतलब नेत्र यानी काल ज्ञान का शास्त्र। निरुक्त मतलब कान यानी अर्थ ज्ञान का शास्त्र। और छंद मतलब पैर यानी पद्यात्मक मंत्रों में चरण व्यवस्था का शास्त्र है। व्याकरण यानी मुख शुद्ध वाणी का शास्त्र है। ये 6 अंग हैं वेद के। ये उपकारक भी कहे गए हैं और अंग जो है उपकारक होते हैं। कहा भी गया है शांगम वेदम दीयते। वेदों को अंगों के साथ पढ़ना चाहिए, 6 अंगों के साथ पढ़ना चाहिए। ये इस पाठ का पूरा योग्यता विस्तार है। अब आते हैं अगले पाठ पे। अगला पाठ है आपका संस्कृतस्य महिमा। इस पाठ में आप पढ़ेंगे कि गुरु शिष्य के बीच संस्कृत कक्षा में संस्कृत भाषा के महत्व के विषय में रोचक संवाद है। इस संवाद से छात्रों की ज्ञान वृद्धि और जिज्ञासा बढ़ती है। यह पाठ संस्कृत की व्यापकता, शब्द रचना शक्ति और अन्य उपयोग को दर्शाता है। ठीक है, इसमें देखिए अध्यापक आते हैं, बोलते हैं सभी बैठिए, आज मैं संस्कृत के बारे में बताऊंगा, उसका महत्व बताऊंगा। उसमें से रमेश लड़का है, वो बोलता है गुरुदेव क्या संस्कृत का अध्ययन भी लाभकारी है? तो अध्यापक बोलते हैं अरे नहीं जानते हो पुत्र, संस्कृत के बिना संस्कृति नहीं है। राजीव बोलते संस्कृति क्या है सर? तो बताते हैं गुरुजी कि संस्कृत में ही आचार विचार और भावना है, और जहाँ ये होते हैं वहाँ संस्कृति भी वहीं होती है। ठीक है, फिर पुष्कर कहता है सर लोग कहते हैं कि ये तो मरी हुई भाषा अमृत भाषा है। तो अध्यापक बोलते हैं अरे पुत्र वे अज्ञानी हैं, इसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है, भारतीय भाषा इससे ही निकलती है, इसलिए इसे भाषाओं की जननी भी कहा जाता है। और यह मृत भाषा नहीं है, मरी हुई भाषा नहीं है, बल्कि छीन ना होने वाली अजर अमर है। ये भाषा जो आप लोग बोलते हैं कि मरी हुई भाषा है, संस्कृत गलत बात बोलते हैं, ये तो अजर अमर भाषा है, अजरा अमरा है। ठीक है, यह तो आज भी जीवित है। रमेश बोलता है अच्छा क्या इसमें भारतीय भाषाओं का जीवन है?
अध्यापक बोलते हैं हाँ अवश्य, सभी भारतीय भाषा संस्कृत भाषा का ऋण धारण की हुई जितनी भाषाएं हैं सभी जो है सभी भाषा के ऊपर संस्कृत भाषा का कर्ज है। इसमें ही प्राचीन वेद शास्त्र आदि रचे हुए हैं। कमाल फिर पूछता है क्या शब्द ज्ञान के लिए संस्कृत कोश भी है क्या? अध्यापक बोलते हैं हाँ हाँ, नवीन और प्राचीन दोनों शब्दकोश हैं, अनेक शब्दकोश हैं। व्याकरण में शब्द रचना विधि भी है जिससे लाखों शब्द निर्मित होते हैं और दूसरी भाषा में दिए जाते हैं। पुष्कर बोलता है इसका व्याकरण तो अपूर्व यानी अद्वितीय है। अध्यापक बोलते हैं हाँ, यहाँ पाणिनि श्रेष्ठ व्याकरण थे, उनके समान कहीं भी श्रेष्ठ व्याकरण नहीं हुए। लतिका पूछती है क्या पाणिनि के समान कोई व्याकरण नहीं अभी भी नहीं है? तो अध्यापक बोलते हैं हाँ, सभी जगह इसका उत्तर है, सभी जगह इसका उत्तर मौन ही है। मतलब अभी पाणिनि के जैसे श्रेष्ठ व्याकरणिक अभी तक कोई नहीं है। रमा बोलती हैं गुरुदेव मेरे पिता कहते हैं कि संगणक यानी कंप्यूटर यंत्र भी संस्कृत में भी संस्कृत सहायक होती है। तो गुरुवर बोलते हैं बिल्कुल सही बोलते हैं आपके पिताजी, और योग शास्त्र में भी पतंजलि द्वारा योग दर्शन भी अद्वितीय है। बताएं पहले उनके बारे में, पाणिनि के बारे में वैयाकरणिक हैं, उनके द्वारा उनके अलावा अभी तक उनके समान कोई नहीं है। और योग शास्त्र में पतंजलि द्वारा योग दर्शन भी अद्वितीय है। कमाल फिर पूछता है पूज्यवर सुना जाता है कि संस्कृत में असंज्ञ क्रिया रूप है। अध्यापक बोलते हैं यह सत्य है, धातु ही 2000 से अधिक है, उनमें से 10 लकार होते हैं और सभी लकार में 9 रूप होते हैं। तो पुष्कर बोलता है धातु भी 3 प्रकार के होते हैं, ऐसा आपने बताया? हाँ हाँ हाँ, कुछ आत्मनेपदी पद और कुछ परस्मैपदी पद और कुछ उभयपदी होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो भाई फिर रहीम पूछता है तब तो यह भाषा बहुत ही जटिल है गुरुवर। तो अध्यापक बोलते नहीं नहीं, अरे यह तो और सरल भी है और कठिन भी। सामान्य प्रयोगों में सरल है और रहस्यमय विषय के निरूपण में कठिन भी, जैसा इच्छानुसार प्रयोग किया जाता है। रमा बोलती हैं गुरुदेव क्या विज्ञान भी संस्कृत में है? अध्यापक बोलती है क्या कहती हो, भूगोल खगोल के विषय में आर्यभट्टी बृहद संहिता इत्यादि ग्रंथ प्रसिद्ध है। राजीव पूछते हैं अतः इसमें उत्तम कुछ भी नहीं है? अध्यापक बोलते हैं कैसे नहीं है, बीज गणित चिकित्सा शास्त्र भौतिक विज्ञान रसायन शास्त्र वनस्पति विज्ञान वास्तु विज्ञान विधि शास्त्र संगीत शास्त्र इत्यादि अनेक ग्रंथों में प्रकाशित हैं और प्राचीन भारतीय विज्ञान पढ़ने योग्य है। रमा बोलती है क्या प्रतियोगी परीक्षा में संस्कृत उपयोगी है? अध्यापक बोलते हैं प्रायः सभी प्रशासनिक परीक्षाओं में संस्कृत भी ऐच्छिक विषय है। रहीम बोलता है तब तो यह बहुत ही उपयोगी भाषा है। तो अध्यापक बोलते हैं और क्या? तो पुष्कर बोलता है तो निश्चित ही हम लोगों को मन लगाकर संस्कृत पढ़ना चाहिए और धन्य है यह भाषा। इसका व्याकरण देख लीजिए आप लोग, PDF में देख लीजिएगा या किताब में देख लीजिएगा। उत्तर देखिए, एक पद उत्तर क्या क्या है, प्रश्न देखना है आपको। संस्कृतम विना का नास्ति, तो संस्कृति नास्ति। कस्य अध्ययनम आवश्यकम, संस्कृतस्य अध्ययनम आवश्यकम। संस्कृते के सन्ति, तो आचाराः विचारा भावना च सन्ति। आगे देखिए, संस्कृतं प्रति जनाः किं कथयन्ति, लोग क्या कहते हैं इसके प्रति कि ये मृता भाषा है। कास्यां भाषायां वेदाः उपलभ्यन्ते, तो संस्कृत भाषा में वेद उपलब्ध है। पाणिनिः कस्मिन् शास्त्रे निपुणः, तो व्याकरण शास्त्र में निपुण थे। हाँ, दूसरा का देखिए, कस्यां भाषायां शब्द निर्माण पद्धति अस्ति, तो संस्कृत भाषा में शब्द निर्माण की पद्धति है। कस्या भाषाया व्याकरण अपूर्वम, तो संस्कृत भाषा में व्याकरण अपूर्व है। कस्या भाषाया हो गया आपका संगीत रत्नाकर कस्मिन् शास्त्रे ग्रंथ, तो संस्कृत शास्त्रे। धातु कति धा सन्ति, कितने धातु हैं, तो त्रिधा सन्ति, 3 है। आर्यभट्ट कस्य शास्त्र ग्रंथकार, तो आर्यभट्ट खगोल शास्त्र के ग्रंथकार हैं। ठीक है, संविक्षित फिर से पढ़ लीजिएगा आप लोग PDF में, किताब में। आगे पढ़ते हैं, योग्यता विस्तार को देखते हैं। अस्मिन् पाठे संस्कृतस्य वैशिष्ट्यं वर्णितम् अस्ति। संस्कृते एव संस्काराः संस्कृतस्य वर्तन्ते। अष्टादश पुराणानि 4 वेदा उपनिषदोऽपि अत्रैव। सर्वाणि शास्त्राणि संस्कृतभाषायां सन्ति। संगणके अपि अस्याः योगदान अपूर्वम्। अपि शब्दस्य वाक्यस्य आदौ यदि भवेत् तदा सप्रश्नवाचकः, यथा अभी त्वं गच्छसि, अभी भवान पठति, अभी अहम गच्छामि। अभी शब्द का जहाँ प्रयोग हो तो समझिए कि वो प्रश्न पूछने वाला ही वाक्य
होगा उस वाक्य में। लिखा हुआ रेखागणित के ज्ञाता कौन है? तो बोधायन है। बीजगणित के ज्ञाता कौन है? तो आर्यभट्ट हैं। शल्य चिकित्सायाः ज्ञाता तो सुश्रुतः। पशु चिकित्सायाः तो शालिहोत्रः। भौतिक विज्ञान से तो कनादः। रसायन विज्ञान के रचयिता कौन है? तो पतंजलि। भाषा विज्ञान के यास्क, पाणिनि और पतंजलि तीनों। विधि शास्त्र के मनु। विधि विज्ञान से के याज्ञवल्क्य और नारद और काम शास्त्र के वात्स्यायन। 10 लकार होते हैं, आप लोग भली भांति परिचित हैं। और धातु त्रिधा आत्मनेपद, प्रश्नोत्तरी पद और उभयपदी प्रथमेपदी पद। ठीक है। अब आइए आप अगले पाठ पे। अगला पाठ है आपका छठा पाठ, संस्कृत साहित्य पर्यावरणम। इसमें देखिए, आज के वैज्ञानिक युग में जब प्रकृति असंतुलित हो गई है तब पर्यावरण की चर्चा होती है कि कैसे प्रदूषण दूर हो, प्रकृति संतुलित हो, पशु पक्षी अपने रूपों में स्थित रहे, मानव को शुद्ध जल और वायु प्राप्त होता रहे, जीवन कल्याणमय हो। ये सभी प्रश्न बार बार व्यक्ति को आंदोलित करते हैं। संस्कृत साहित्य में इस अवस्था को रखते हुए इस पाठ में संक्षेप में आदर्श रूप से पर्यावरण का निरूपण है। ठीक है। यही कारण था लॉकडाउन लगने का। देख रहे हैं ना, ये सब आप पहले ही पढ़ चुके हैं। संस्कृत साहित्य में पर्यावरण का क्या योगदान है, इसको आप पढ़ रहे हैं। हम लोग पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे बहुत दिन तक। चलिए, भूमि, जल, हवा, अंतरिक्ष, गगन, पशु, घास, इन सभी का संतुलित अवस्था में रहना ही पर्यावरण कहा जाता है। संस्कृत साहित्य की महान परंपरा संसार के सभी विषयों को स्वीकार करके प्रचलित हुई है। यहाँ प्रकृति संरक्षण अथवा पर्यावरण संतुलन स्वाभाविक रूप से स्थापित है। वैदिक काल में प्रकृति में उपकरणों की देव रूप में परिकल्पना हुई। वेद में मेघ की स्तुति इस प्रकार की गई है, यह धरती, संसार, भुवन लोक के लिए उत्पन्न हुई है। मेघ यानी वर्षा उस पृथ्वी की जल द्वारा रक्षा करता है। पृथ्वी की जल द्वारा रक्षा कौन करता है? तो मेघ करता है। मेघ जल से पृथ्वी की रक्षा करते हैं और सभी के लिए अन्न पैदा करता है। इस प्रकार ये मेघ वनस्पति, फूलों युक्त, फलहीन, फूलों सहित या फूल रहित सभी प्रकार से मनुष्य की रक्षा करें। पाप अर्थात गंदगी को दूर करें। जो वनस्पतियाँ फल युक्त हैं या फलहीन हैं, फूल युक्त हैं या फूलहीन हैं, सभी हमारी रक्षा करें। बृहस्पति से उपजे वे हमें पाप से मुक्त करे। यह औषधियों की देव रूप में स्तुति की गई है। संस्कृत काव्यों में प्रकृति का वर्णन आवश्यक रूप से विद्यमान है। कहा भी जाता है ऋतु, सागर, नदी, सूर्योदय, संध्या, चंद्रोदय, सरोवर, बगीचा, जंगल इत्यादि सब प्राकृतिक उपादानों का वर्णन महाकाव्य में अवश्य होता है। वाल्मीकि सरोवरों में श्रेष्ठ पंपा सरोवर का वर्णन करते हैं। वाल्मीकि किसका वर्णन करते हैं सरोवर में श्रेष्ठ? तो पंपा सरोवर। अनेक वृक्षों लताओं से भरे हुए शीतल जल के भंडार से पूर्ण, कमलों से की सुगंधों और तांबे के समान कूदनी के फूलों से पंपा सरोवर शोभायमान लग रहा है। ये वाल्मीकि इसका वर्णन कर रहे हैं। संस्कृत काव्यों में स्वस्थ पर्यावरण की कल्पना, स्वाभाविक रूप से प्रवाहित नदियों का वर्णन बहुलता से प्राप्त होता है। बाढ़ का वर्णन तो दुर्लभ ही है, बहुत कम मिलेगा बाढ़ का वर्णन। जेठ महीने की दोपहर में सूर्य की तपन यानी गर्मी का वर्णन कौन किया? बाणभट्ट ने किया है। वह और स्वाभाविक है। वस्तु स्वाभाविक रूप से ऋतुओं के परिवर्तन के वर्णन से पर्यावरण के प्रति कवियों की आस्था दिखाई देती है। वृक्ष गर्मी की तपन से व्याकुल लोगों की रक्षा करते हैं, ऐसा प्रकृति का वरदान है। इसलिए मार्गों में वृक्षारोपण का कार्य पुण्य के रूप में प्रतिपादित किया जाता है। फले हुए वृक्ष तो परोपकारी होते हैं, ऐसा नीतिकारों ने कहा है। जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं और नदियाँ स्वयं जल नहीं पीती है, ठीक है, इसी प्रकार जो है फले हुए वृक्ष को लगाना या वृक्ष को लगाना ही परोपकार का काम होता है। ऐसा नीतिकारों ने कहा भी है कि वृक्ष अपना फल खुद नहीं खाता है, नदी अपना जल खुद नहीं पीती है। मनुष्य और कन्या वृक्षों के प्रति ममताशील हैं। शकुंतला नाटक में ऐसा वर्णन है। शकुंतला जो है वृक्षों को जल अर्पित करके ही स्वयं जल पीती थी। जो तुम लोग के पीने से पहले स्वयं जल न पीने की कोशिश करता है। अच्छा, क्या भट्टी कवि सर्दियों के समय जलाशयों में खिले हुए कमलों और उस पर मंडराने वाले भवनों का वर्णन करते हैं? वह भट्टी कवि जो हैं वो जलाशयों में खिले हुए कमल और उससे भंडाने वाले भवनों का वर्णन भी करते हैं और कहते हैं वह जल नहीं जिसमें सुंदर कमल खिले हुए नहीं हैं, वह कमल नहीं जिस पर भौरे नहीं है। ठीक है, ऐसा भट्टी कहते हैं।
और वसंत में तो सभी जगह प्रकृति शोभायमान होती है, ऐसा कालिदास कहते हैं। वसंत ऋतु में चारों ओर पेड़ पौधे खिले हुए, फूल फल जल कमल सभी सुंदर और प्रिय लगते हैं। कालिदास पशुओं की स्वाभाविक स्थिति का ही निरूपण करते हैं। भैंस तालाब के पानी में डुबकी लगा रही है और सींगों से बार बार इधर उधर प्रहार कर रही है। कदम की छाया में बैठकर मृगों के झुंड जुगाली कर रहे हैं। इस प्रकार प्राचीन भारत में साहित्यकार सभी प्रकार से पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूक हुए थे। कहीं भी प्रकृति में असंतुलन नहीं होता था। वे ऐसे प्रयत्नशील थे। आज भी लोग, अब तो नहीं है लेकिन अब लोग होने लगे, लॉकडाउन के बाद, कोरोना काल के बाद प्रकृति के प्रति आप लोग भी जागरूक हुए हैं। प्रश्न देखिए इसका, प्रकृतेः उपकरणानि कथम प्रकल्पितानि। तो प्रकृतेः उपकरणानि देव रूपाणि प्रकल्पितानि। प्रकृति वर्णनम कुत्र आवश्यकम। तो प्रकृति का वर्णन संस्कृत के काव्य में आवश्यक है, महाकाव्य में आवश्यक है। वाल्मीकि कः सरोवरम वर्णयति। तो पंपा सरोवरम वर्णयति। ज्येष्ठ मासस्य माध्याह्नः केन वर्णिता। तो ज्येष्ठ मास के मध्याह्न का वर्णन कौन किए हैं। तो बाणभट्ट किए हैं। जलाशयेषु कमलानां वदनं कः करोति। तो कालिदास किए हैं। ठीक है, जलाशय में कमल का वर्णन कौन किया, भट्टी किए हैं, कालिदास किए हैं। देखिएगा इसको तो। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अन्नम कथम भवति। तो मेघ पृथ्वी में जलजन रक्षति तदा अन्नम भवति। मेघ जो पृथ्वी के जल से रक्षा करता है उसके बाद अन्न होता है। संस्कृत काव्येषु नदीनाम वर्णनम किम उद्देश्यकम। तो संस्कृत काव्येषु नदीनाम वर्णनम परोपकारणी इति उद्देश्यकम। नदी का वर्णन क्यों है, परोपकार। नदी जो है स्वयं अपना जल तो पीती नहीं है, तो परोपकार की भावना से नदी का वर्णन किया गया है। प्रकृति वर्धनम किम। तो ग्रीष्मातपेन संतप्तस्य रक्षां वृक्षाः कुर्वन्ति। तो शाकुंतली नाटके किम वर्ण्यते। तो नर और कन्या जो वृक्ष के प्रति ममताशील होते हैं, ऐसा शकुंतला नाटक में वर्णन किया गया है। पर्यावरण से स्वास्थ्य प्रति किए जागरूका। तो पर्यावरण स्वास्थ्य प्रति साहित्यकाराः जागरूका। आप लोग भी जागरूक हो जाइए। कह है कि पर्यावरण से किम स्वरूपम। तो भूमि जलम वायु अंतरिक्षम पशु तृणम साम्यम स्वस्थत्वम एतेषां पर्यावरणम स्वरूपम। औषधयो देव्यः कुत्र कथंच स्तुत्यन्ते। तो औषधयो देव्यः संस्कृत काव्येषु स्तूयन्ते। संस्कृत काव्येषु प्रकृति